नरसिंह मेहता भगवान के परम भक्त थे, लेकिन बहुत धन नहीं था उनके पास में। कौन सा धन नहीं था? सांसारिक धन नहीं था। हाँ, आध्यात्मिक धन बहुत था उनके पास में, अपने भजन का धन बहुत था उनके पास में। तो एक बहुत बड़े धनवान सेठ ने अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ कर दिया। अब कोई जब रिश्ता होता है तो लोग बागों को पता चलता है तो चुगली करने वाले निकलते हैं। फिर तो कुछ चुगली करने वाले, और जिस सेठ ने रिश्ता किया था उसके घर पहुँचे। अरे भले आदमी, तुम अपनी बेटी का ब्याह कहाँ तय करके आए हो? अरे उसके पास कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा क्या करें? बेटी वाले ने कहा, बोल करें क्या, रिश्ता तोड़ दो। तो उसने कहा रिश्ता कैसे तोड़ें, हम तो रिश्ता करके आए हैं, वचन दे के आए हैं। अरे वचन दे के आए हो, बाद में पछताना पड़ेगा। उसके यहाँ इतना भी नहीं है कि सुबह का खाना बन जाए, शाम का बने बने ना बने। अब वो व्यक्ति जिसने रिश्ता किया था वो भी बहुत सामाजिक व्यक्ति था, समाज में रहता था। तो उसने बड़ी सूझबूझ से एक मार्ग निकाला कि हम डायरेक्ट तो मना करेंगे नहीं। तो एक पत्र लिखा। क्या लिखा? एक पत्र लिखा। और उस पत्र में क्या लिखा कि जब अपने बेटे की बारात लेके आओ तो कम से कम बारात में 100 हाथी होने चाहिए और कम से कम 1000 घोड़े होने चाहिए। पूरी बारात घोड़े हाथियों पर बैठकर आनी चाहिए। सबके गले में हीरे जवाहरातों के हार होने चाहिए और इतनी धूमधाम से बारात आनी चाहिए कि आज तक नहीं आई। और पत्र लेकर के उसको फोल्ड किया और फोल्ड करके उसके ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण। और अपने एक नौकर के द्वारा वो पत्र नरसिंह मेहता के यहाँ पहुँचाया था। नौकर पहुँचा, सेवक महाराज ये आपके लिए पत्र आया है। जैसे ही नरसिंह मेहता ने पत्र हाथ में लिया तो ऊपर क्या लिखा हुआ था? जय श्री कृष्ण। नरसिंह जी बोले भैया ये पत्र हमारे लिए नहीं आया, ये पत्र तो भगवान कृष्ण के लिए आया है। क्योंकि पत्र कोई भी आता है तो उसके ऊपर हमारा नाम और एड्रेस होता है। यदि हमारा नाम एड्रेस है तो तभी हम उस पत्र को लेते, नहीं तो कह देते ये हमारा नहीं है। तो नरसिंह मेहता बोले हमारा पत्र नहीं है, ये तो ठाकुर जी का पत्र है। और उन्होंने वो जैसे के तैसे ही लेकर के और ठाकुर जी के चरणों में जा कर के चढ़ा दिया। लो प्रभु तुम्हारे लिए किसी ने पत्र भेजा है, आप पढ़ लेना। और मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की गुप्त बात होंगी जो मैं पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप अपने आप पढ़ लेना। अब नरसिंह मेहता को ये भी नहीं पता कि पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है। मस्त में मस्त भगवान कह रहे हैं एक बार पढ़ तो ले। 5 दिन के बाद में बेटे की बारात लेकर के जाएगा, मेरी नाक कटवाएगा, वहाँ कोई बारात को घुसने भी नहीं देगा। लेकिन वो तो अपनी मस्ती में मस्त। बोल प्रभु देख लेना पत्र में किसने भेजा है, क्या परेशानी है उसकी बेचारे की दूर करना। अब भगवान बोले परेशानी तो हमको हो गई, तू तो बढ़िया मस्त है। अब बारात का दिन आया, उसने तो अपने 10-5 लोगों को जोड़ा और एक कमजोर सी घोड़ी पर अपने बेटे को बिठाया और चल दिया बारात लेकर के। भगवान बोले हो गया ब्याह। अब भगवान के भैया भगवान कहाँ बैठ पावे, वहाँ कहाँ रह पावे मंदिर में। भगवान ने तुरंत अपनी माया से देखा और क्या किया कि जैसे ही नरसिंह मेहता अपने बेटे को बिठा करके ले जा रहे थे तो एक गली में से हाथी निकल रहे, एक गली में से घोड़े ही घोड़े निकल रहे, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठ करके आ रहे हैं। नरसिंह मेहता ने देखा कि ये पता नहीं कौन आ गए, हम तो इनको जानते नहीं। कोई बात नहीं, बेचारे चल रहे, हमें क्या मतलब। अब कुछ लोग आए और आकर के बोले अरे महाराज आपका जो बेटा है दूल्हा बना हुआ है, ये कमजोर सी घोड़ी है, इसमें से इसको उतारो, बड़ा सुंदर सफ़ेद रंग का घोड़ा, इस पर बिठा लो। नरसिंह मेहता बोले भला बेचारे भले आदमी हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। सब ने हीरे जवाहरात पहने हुए, नगाड़े बजते जा रहे हैं, मृदंग बजते जा रहे हैं, बड़ी सुंदर बारात जा रही है।
अब किसी ने जाकर के बोला, अरे तुम्हारी बेटी की बारात आ गई, नरसिंह मेहता बारात लेकर के आ गए। बोल कैसी है बारात? बोल बारात देखनी है तो कहीं ऊंचे पहाड़ पर चलो। पहाड़ पर चढ़ कर के जो देखा, अरे बाप रे, जो लिखा था उससे कई गुना ज़्यादा। और क्या देख रहे हैं? नरसिंह मेहता के बेटे की शादी में आगे आगे जहाँ नगाड़ा बज रहा था, वहाँ द्वारकाधीश नाचते हुए जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं। तो ये है भगवान। भगवान को कोई पुकारता है तो ये हमारी भक्ति है। और भगवान